Hello everyone, a warm welcome to you on my channel Horizon Classes। आज से मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं जो बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है। आज से हम ये सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट मेरा थ्योरी का वीडियो है और इसके बाद भी एक दो थ्योरी के वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि हर एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में से 5 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी पूछा जाता है, इसलिए हम इस चैप्टर में थ्योरी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं आज आपको वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाऊंगा। फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको मीनिंग बता के अपना वीडियो को समाप्त करूंगा। चलिए अपने डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया अपना डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन, ये दोनों स्टैटिस्टिशियन हैं, वो क्या कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये कह रहे हैं स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल डाटा को डिफाइन किया जाता है। जो डाटा नंबर्स में रहता है उसी को ही यहाँ पर उसी का ही कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा या तो फिर अजम्पशन, इसका यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होता है। जस्ट जो डाटा हमारा नंबर्स में है उसी को ही हम कैलकुलेट करते हैं। जो डाटा अजम्पशंस में है या क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम यहाँ पर नहीं लेते। क्वालिटेटिव डाटा मतलब अब जैसे वो कितना टैलेंटेड है, वो कितना हैंडसम है, वो उसका जो ये डाटा हमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। जैसे अब एक व्यक्ति कितना हैंडसम है या कितना स्मार्ट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम अपने अंदाजे से बोल सकते हैं क्या वो 90% टैलेंटेड है, 100% टैलेंटेड है? ये हम नहीं बोल सकते। ये डाटा का कैलकुलेट हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता। जो डाटा न्यूमेरिकल में होता है उसी का हम कैलकुलेट इस स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। क्या कहा गया है, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जब एक बिजनेसमैन एक बिजनेस डालना चाहता है, अब जैसे आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ाना है, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस डालना चाहता है वो क्या करेगा, एक मार्केट को अच्छी तरीके से सर्वे करेगा। अब मार्केट में कौन से कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, वो सारा वो स्टडी करेगा। कितने तरह के प्रोडक्ट चलेंगे वो सारा स्टडी करेगा। फर्स्ट वो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा कि कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर चलेंगे, वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज मतलब जो भी कलेक्टेड डाटा है उसमें से देखेगा कि बेस्ट डाटा कौन सा रहेगा। उसके बाद उस डाटा को प्रेजेंटेशन करेगा, मतलब जो डाटा हमें मिला है उसे मिला है उस बिजनेसमैन को, उस इन्वेस्टिगेटर को, वो डाटा उन्हें प्रेजेंट करेगा इन द टैबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। आपने जैसे स्टैटिस्टिक्स में देखा ही है, वो डाटा क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा कि अच्छे से उसका आंसर मिल सके। उसका बाद उसको एनालाइज करेगा कि सब तरीके से सब मैं जो कलेक्ट कर रहा हूँ वो सब सही है या नहीं, फिर से और वो क्रॉस चेक करेगा। उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन करेगा, मतलब इस तरह से उसको रखेगा कि डाटा अपने आप बोल सके कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, वैसे वो उस डाटा को प्रेजेंट करेगा। वही है स्टैटिस्टिक क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा को डिफाइन करता है स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे उसको कलेक्ट करता है, मार्केट में कुछ भी होना है या मार्केट में या तो फिर पॉपुलेशन में कितने सेंसस है, ये सब स्टैटिस्टिक्स में ही आता है। जो भी न्यूमेरिकल डाटा है वो सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही कवर होता है। ये था अपना डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आ गया मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द डाटा। स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। जैसे आपने 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, जो डाटा को कलेक्ट किया करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है न्यूमेरिकल डाटा को। Statistics can be used to predict the future, determine the probability that a specific event will happen, or help to answer the questions about the survey. Statistic किस चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है। आप जैसे डाटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, अब मैं जैसे डेफिनेशन में बताया कि एक बिजनेसमैन डाटा को कलेक्ट करता है। क्यों डाटा को कलेक्ट करता है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में कौन सा तरीका से उसका प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा ही बोल के वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। और कुछ इवेंट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, या तो कुछ प्रोबेबिलिटी होने वाली है, कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है फ्यूचर में, तो उसको पहले से पहले प्रेडिक्ट करता है स्टैटिस्टिक्स। अब आगे जाके कुछ मार्केट में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं या तो प्राइजेस कुछ प्रोडक्ट के गिरने वाले हैं, ये सब प्रेडिक्ट करता है स्टैटिस्टिक्स। और हेल्प टू आंसर अबाउट द क्वेश्चंस अबाउट ए सर्वे, और जो भी क्वेश्चंस सर्वे में इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस का उठेगा, उन सबको आंसर देने का भी काम करेगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स सच एज बिजनेस,
मेडिसिन, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल सर्विसेज। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सारे फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे बिजनेस में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाएगा, बायोलॉजी में यूज़ किया जाएगा और साइकोलॉजी में या और सोशल साइंस में भी इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमें वो पढ़ना है इस हमारे सब्जेक्ट में। सो स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आपको जो पीयूसी में आपने पढ़ा है, जो पीयूसी में जो आप फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी में जो आप दो बुकें पढ़े हैं, वही दो बुक्स यहाँ पर आपको काम आएंगी। यहाँ पर वो दो जो आपको स्टैटिस्टिक्स ये है, इसमें सिर्फ आपको पिछले का ही है, जो आप पीयूसी में पढ़े हो पिछले का ही है, ना ही कुछ ज़्यादा ऐड है ना ही कुछ ज़्यादा लेस है। बट जो पीयूसी में आपने पढ़ा है वही आपको यहाँ पर रहेगा। आप पीयूसी के बुक्स भी रिफर कर सकते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे आते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।